तो हम लोग यहाँ पे फिर से आ गए, रात के 12 साढ़े 12 बज रहे हैं और हम लोग लाइन में लग गए, क्यू अप हो गए। अच्छा, रोज़ा रसूल के जितने करीब होता जा रहा हूँ उतना सब्र जो है वो कम होता जा रहा है। बस दिल चाह रहा है कि जल्दी से दरवाज़ा खुले और हम फ़ौरन अंदर दाखिल हो जाएँ। अस्सलाम वालेकुम, हम हैं इमी, तानी और इन्नू, एक फुल टाइम ट्रैवल फैमिली और पिछले कुछ महीनों से हम टूर कर रहे हैं पाकिस्तान टू सऊदी अरेबिया। इस टूर में हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की ईरान से, फ्रॉम वेयर वी वेंट टू जॉर्डन, और जॉर्डन के बाद हमने अपना रुख किया इजराइल की तरफ एज वेल एज पैलेस्टाइन, और पैलेस्टाइन को विजिट करने के बाद हम फाइनली पहुंचे सऊदी अरेबिया। फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स वी हैव बीन टूरिंग ऑल अराउंड सऊदी अरेबिया और आज इस टूर की आखिरी एपिसोड है वेयर वी विजिट द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी ऑफ मदीना। मदीना इज नोन टू बी द सेकंड होलीएस्ट साइट फॉर मुस्लिम्स और इस व्लॉग में हम फजर टू इशा अपनी सारी नमाजें मस्जिद अल नबी में परफॉर्म करेंगे। उसके साथ साथ जो आसपास ज़ियारतें हैं वो भी परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, लाइक माउंट उहुद एंड मस्जिद अल किबलतैन। इस सब के साथ साथ हम रियाजुल जन्ना में नमाज पढ़ने की कोशिश करेंगे एंड वी विल ऑल्सो विजिट रोज़े रसूल। तो मेक श्योर करें कि इस वीडियो को एंड तक देखें एंड थैंक यू गाइस सो मच फॉर ऑल द लव ऑन दिस सीरीज। अगली सीरीज बहुत धमाकेदार होने वाली है, सो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो लाइक आवर व्लॉग। सुबह बखैर दुनिया के सबसे खूबसूरत तरीन शहर से जिसका नाम है मदीना। बस अभी थोड़ी देर पहले सो के उठे हैं, सुबह के 4:30 हो रहे हैं। मैं यहाँ पे लिफ्ट का वेट कर रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ क्योंकि मस्जिद नबवी बिल्कुल हमारे होटल के सामने है और हम वहीं जाके फजर की नमाज़ पढ़ेंगे। मैं आहिस्ता इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो लोग सो रहे होंगे तो वो कहीं तंग ना हो मेरी आवाज़ से। अच्छा, इंतसार और इनायत जो है वो अभी रूम में है क्योंकि इनायत जो है वो बहुत थकी हुई और थोड़ा सा बीमार भी हो गई है और हमने उम्रा किया है तो मक्का में आपको पता है ये हाजी कॉफ हो जाता है। तो बस लिफ्ट आ गई, लिफ्ट से अंदर चलते हैं जल्दी से। और तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं मस्जिद नबवी में सबसे पहले फजर की नमाज़ पढ़ूं। और मैंने हमेशा सबसे ये सुना है, जो लोग पहले मस्जिद नबवी आ चुके हैं, मदीना आ चुके हैं, कि मस्जिद नबवी से जब सूरज तुलू हो रहा होता है तो वो नज़ारे जो हैं वो अलग ही मंजर पेश करते हैं, तो वो भी देखेंगे। अच्छा, अभी इतना रश नहीं है, मुझे लग रहा था कि रौनक ज़्यादा होगी, लोग ज़्यादा होंगे, लेकिन हो सकता है होटल में रश कम हो लेकिन बाहर की तरफ जो है रश ज़्यादा हो। हाँ, मुझे लोग नज़र आ रहे हैं, सामने गली में भी लोग जा रहे हैं अपने होटलों से निकल के मस्जिद नबवी की तरफ। तो टेक्निकली आज हमारा मदीना में पहला दिन है क्योंकि कल शाम में हम लोग जब पहुँचे थे उस वक्त तकरीबन मगरिब हो चुकी थी और बस हमने अपने होटल में चेक इन किया और उसके बाद बस फिर खाना वाना खा के सो गए थे। तो आज और अब जितने भी दिन हम मदीना में हैं, 3 दिन, तो कोशिश हमारी भरपूर यही होगी कि हम जितनी नमाज़ें हैं वो मस्जिद नबवी में पढ़ें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त है वो मस्जिद नबवी में गुजारें। तो इसीलिए अभी शुरुआत जो है फजर से मस्जिद नबवी से ही होंगी इंशाल्लाह और फिर कोशिश करेंगे कि ज़ोहर, असर और आगे की जितनी भी नमाज़ें हैं बाकी वो सब यहीं पढ़ें और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकते हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया है और ये शर्फ बख्शा है, तो हम इसका पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। जब हम लोग होटल से बाहर निकल रहे थे तो उस वक्त इतना रश मुझे नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन अब रश जो है वो थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है और फजर में मेरे ख्याल से मुश्किल से 5 या 10 मिनट है। फजर का वक्त है लेकिन लग ऐसा रहा है जैसे मतलब मगरिब या इशा की नमाज़ हम पढ़ने आ रहे हैं यहाँ पे माशाल्लाह से। तो एक अलग ही माहौल है और बहुत अच्छा लग रहा है सबको देख के यहाँ पे। तो हम पहुँच चुके हैं गेट नंबर 5 में, ये सबसे करीब था हमारे होटल से, तो हम यहाँ पे अंदर जाके नमाज़ पढ़ते हैं। तो ये हम लोग एंटर हो चुके हैं गेट नंबर 5 से। रश का आलम आप लोग देख सकते हैं कि माशाल्लाह काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ पे, नमाजी हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे फजर की नमाज़ हमने अदा कर ली है और इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ बाबुस्सलाम गेट के सामने। तो थोड़ी सी इसकी मैं तारीख़ बता देता हूँ आप लोगों को जल्दी से। तो बाबुस्सलाम गेट जो है ये सबसे पहला गेट है। जब मस्जिद नबवी का संग बुनियाद रखा गया था तो ये गेट जो है, ये दरवाज़ा जो है, ये सबसे पहले तामीर किया गया था और ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 18वीं हिजरी में 630 CE में जो है इसका संग बुनियाद रखा था। तो मस्जिद नबवी की तामीर का आगाज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था और कहा यह जाता है कि जब इस मस्जिद की तामीर मुकम्मल हुई थी तो इसके 3 दाखिली दरवाज़े होते थे जो कि जाने जाते हैं बाबुर रहमान, बाबुर निसा और बाब जब्राइल के नाम से। और चूँकि ये 3 दरवाज़े मस्जिद नबवी के सबसे पहले तैयार किए जाने वाले दरवाज़े माने जाते हैं तो इसलिए इनकी अहमियत और इनकी इम्पोर्टेंस जो है वो सबसे ज़्यादा है। और मुख्तलिफ़ दौरे हुकूमत में मस्जिद नबवी की तोसी और तज़ीन और आराइश का काम जो है वो किया जाता रहा और यही वजह है कि मस्जिद नबवी का शुमार दुनिया की सबसे बड़ी मसाजिद में किया जाता है। तो हम लोग फजर की नमाज पढ़ के आ चुके हैं मस्जिद नबवी से। जल्दी से रूम टूर देते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि हम लोग किस जगह, किस होटल में ठहरे मदीनातुल मुनव्वरा में। तो हमारे होटल का नाम है दीवान रोज होटल, फंदक होटल को यहाँ पे फंदक कहते हैं, फंदक दीवान रोज। अच्छा, तो जैसे आप एंटर होते हैं रूम के अंदर, राइट के ऊपर जो है वो बड़ा सा टॉयलेट और बाथरूम है, शावर एरिया बना हुआ है। अच्छा, तो जैसे एंटर होते हैं यहाँ पे ये सिंक एरिया है, टेबल टॉप बनाया हुआ है, उन्होंने मार्बल लगा हुआ है, बड़ा सा ग्लास है, सारी अमेनिटीज, शैम्पू, कंडीशनर, ये सारी चीजें रखी हुई है, साफ सुथरा है बिल्कुल, जो कि सबसे अच्छी बात है। और शावर एरिया जो है वो सेपरेट बना हुआ है। तो ये स्लाइडिंग डोर है, उसके अलावा यहाँ पे टॉयलेट है, जबरदस्त, मतलब VIP सिस्टम है। बाथरूम बिल्कुल साफ सुथरा, जो कि सबसे जरूरी होता है किसी भी होटल रूम को बुक करने से पहले। हम सबसे पहली चीज जो देखते हैं वो वहाँ का बाथरूम होता है। बाथरूम देख के मतलब मुझे समझ आ गया था कि ये होटल जो अच्छा है। अच्छा, एंट्रेंस जो है, जैसे आप एंटर होते हैं रूम में, वहां से ये छोटा सा पैसेज बना हुआ है, अच्छा खासा। तो अगर ज्यादा सामान, सूटकेसेस, लगेज, ये सारी चीजें हैं तो आराम से आप लोग यहाँ रख सकते हैं। अच्छा, तो स्टोरेज के साथ मजीद यहाँ पे स्टोरेज की जगह भी है, हैंगर्स भी हैं, कपड़े लटकाने की जगह भी है, कबर्ड बनी हुई है, कबर्ड में बाथरूम है, मजीद ब्लैंकेट्स और क्विल्ट्स अगर चाहिए तो वो भी है, लॉकर यहाँ पे है जो हर होटल में होता है। उसके अलावा सबसे अच्छा कॉर्नर जो है, हमारा फेवरेट कॉर्नर, वो ये मिनी बार वाला। तो यहाँ पे फ्रिज है, फ्रिज खाली है, नया का दूध रखा हुआ है हमने, और यहाँ पे पानी और ये सारी चीजें, टी बैग्स और कॉफी जो है कॉम्प्लीमेंट्री मिली है हमें। इम्तिसाल के लिए यहाँ पे केटल भी रखी हुई है, तो चाय बना सकते हैं, कॉफी वॉफी पी सकते हैं बना के। उसके साथ साथ सबसे अच्छी बात इस होटल की जो मुझे लगती है वो ये कि ये 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे है हरम से, मदीनातुल मुनव्वरा से, मस्जिद नबवी से। और यहाँ से बस हम चल के आराम से, एक गली है वहां से सीधा जाएंगे, सामने हमारे मस्जिद नबवी है। उसके साथ साथ जब हमने बुकिंग करवाई थी इस जगह की तो हमें 2 ट्विन बेड वाला कमरा दिया गया था और 445 सऊदी रियाल बने थे, तकरीबन मेरे ख्याल से 120 के आसपास जो है USD बनते हैं। तो तकरीबन 60-65 USD पर नाइट, जो कि बहुत रीजनेबली प्राइस्ड है। जिस हिसाब से कमरे में सारी अमेनिटीज हैं, फैसिलिटीज हैं, लोकेशन प्रॉक्सिमिटी जो है वो बहुत अच्छी है, हरम से बहुत करीब है। उसके साथ मजे की बात ये हुई कि जब हम यहाँ पहुंचे रिसेप्शन पे चेक इन करने के लिए तो उन्होंने हमें फ्री का अपग्रेड दे दिया। उन्होंने देखा कि एक छोटी बच्ची भी है, तो 2 ट्विन बेड की जगह उन्होंने उसी प्राइस में 445 सऊदी रियाल में हमें किंग बेड वाला, और थोड़ा सा साइज में जो है ये बड़ा है, 2 ट्विन बेड वाले रूम से। साथ साथ मैं आप लोगों को यहाँ से व्यू भी दिखा देता हूँ। ये जो छोटी सी गली जा रही है, यहाँ से हम जाएंगे, थोड़ा सा शार्प लेफ्ट होंगे और फौरन सीधा जाएंगे तो सामने हरम है। तो जाहिर है हरम शरीफ यहाँ से नजर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि टावर्स जो है वो काफी ऊंचे हैं। अच्छा, तो मदीनातुल मुनव्वरा में आपको सैकड़ों की तादाद में होटल्स मिलेंगे, फंदक मिलेंगे, और आपके ऊपर है कि आपका बजट कितना है, आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं। वही वाली बात है, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। लेकिन अगर आपको व्यू नहीं चाहिए और आपको हरम शरीफ के करीब नजदीक कोई होटल चाहिए तो इस तरह के होटल्स जो है वो बहुत सारे हैं। हमें ये वाला सबसे अच्छा इसलिए लगा, एक तो यहाँ के टॉयलेट्स बहुत साफ थे जब हमने पिक्चर्स देखी थी, और जो हमने रिव्यूज पढ़े थे उसमें लोगों ने यही लिखा था कि नीचे कैफे बना हुआ है छोटा सा, वहाँ पे आप कॉफी वॉफी, स्नैक्स, इस तरह की सारी चीजें खरीद सकते हैं। और रिसेंट रिव्यूज जो है लोगों ने बहुत तारीफ की थी, स्पेशियस रूम्स हैं, सारी चीजें हैं, और सबसे जरूरी बात यह कि हरम से बहुत करीब है, तो इसलिए हमने ये बुक किया। तो अपने होटल के रूम में तकरीबन आधा घंटा 1 घंटा स्पेंड करने के बाद हमने सोचा कि यार हो गया बहुत रेस्ट, अब आए हुए तो मौके का फ़ायदा उठाते हैं और फिर से जाते हैं मस्जिद नबवी। तो अब असर के टाइम भी होने वाले, भी थोड़ी देर में मेरे ख्याल से असर की अजान हो जाएगी, तो हम लोग यहाँ से बस अपने होटल से निकलें।
Like, I mean, of course, Makkah is really, really spiritual as well. Lekin, I don't know, it's just so relaxed here. And I think maybe because हमने उम्रा भी अब कर ली है, तो हम बस नमाज पढ़ने जा रहे हैं. I just want to sit here और बस होता है ना, आपको बस बैठना है कहीं. It's like that, basically. कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पे जाके आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल फील करते हैं, और मदीना तो दुनिया की मेरे ख्याल से सबसे पुरसकून, मतलब हमारी ये सेकंड होलीस्ट सिटी है ना. हाँ, मुसलमानों के लिए सेकंड होलीस्ट सिटी है, बहुत सेक्रेड है, और इसीलिए ज़ाहिर है यहाँ पे वो जो एक हवा में सुकून है ना, और वो जो रिलैक्सिंग फीलिंग है, वो जैसी आप यहाँ लैंड करते हैं या जैसी पहुँचते हैं आप मदीना, तो आपको वो महसूस होना शुरू हो जाता है. हवा में कुछ ऐसा है कि ज़ाहिर है हमारे प्रॉफिट का शहर है, हमारे प्रॉफिट की जगह है, तो ये कैसे अच्छी नहीं हो सकती. और यहाँ पे छोटी छोटी गलियाँ बनी हुई हैं, मार्केटें बनी हुई हैं, दुकानें भी खुली हुई हैं, और सबसे ज़्यादा चहल पहल और रौनक जो है वो सुबह से लेके फजर से लेके शाम मतलब इशा तक, समझ लें इशा तक रहती है. और लोग ज़ाहिर है यहाँ पे कारोबारी लोग भी हैं. यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें बनी हुई हैं, कपड़े, मलबूज़ात, तस्बियाँ, सुवेनियर्स, लगेज, परफ्यूम्स, ख़ास तौर पे खजूरें, ये सारी चीज़ें बहुत आराम से दस्तयाब हैं. तो जितना आप मस्जिद नबवी के करीब होते जाते हैं उतना रश जो है वो मज़ीद बढ़ता जाता है, और यहाँ पे भी यही है. अच्छा, तो ये सामने छतरियाँ लगी हुई हैं बड़ी बड़ी. तो सुबह जब हम लोग फजर की नमाज़ के लिए आए थे तो ये छतरियाँ जो हैं उस वक्त बंद थी. ज़ाहिर है उस वक्त इतनी धूप नहीं थी. अब धूप जो है जैसी सुबह सूरज निकलता है उस वक्त ये छतरियाँ जो हैं खोल दी जाती हैं, ताकि गर्मी, जो लोग यहाँ पे नमाजी आ रहे हैं और जो लोग यहाँ पे खाली बैठने के लिए, इबादत के लिए आ रहे हैं, तो वो थोड़ा सा उनको साया मिल जाए, ज़्यादा धूप में ना बैठें वो. जैसी शाम होगी, मगरिब की अजान होगी, मेरे ख्याल से उस वक्त जो है ये बंद कर दी जाएंगी सारी छतरियाँ. सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना. अस्सुबहु बदा मिन त्वालअतिही वल्लैलु दजा मिन वफ़रातिही, है नूर साहर चेहरे से तेरे, और शब की रौनक ज़ुल्फ़ों से. अल्लाहु 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 अल्लाह. तो हम लोग पहुंच चुके हैं एक ऐसी जगह जहां पे इस्लामिक हिस्ट्री की दूसरी सबसे बड़ी जंग लड़ी गई थी, जिसका नाम है जंगे ओहद, और उसको उर्दू में ग़ज़वा ओहद भी कहा जाता है. और ये मेरे पीछे जो आप लोग पहाड़ देख रहे हैं, ये वही पहाड़ है जहां पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर स्पीच भी दी थी. और इस पहाड़ के बिल्कुल बगल में जो है वो सहाबाए कराम का कब्रिस्तान भी है. कहा यह जाता है तकरीबन कमोबेश 70 सहाबाए कराम जो हैं वो इस कब्रिस्तान में जो है वो सुपुर्द खाक हैं. पीछे अकब में जो आप लोग इस वक्त पहाड़ का ये पूरा सिलसिला देख रहे हैं, ये ओहद के पहाड़ के नाम से जाना जाता है, और यही वो जगह है जहाँ पे पूरी ये जंगे ओहद जो है वो लड़ी गई थी. अब जाहिर है ये हिस्सा जो है ये ऐसा है जहाँ पे लोगों को, जो ज़ायरीन यहाँ पे आते हैं इस जगह की ज़ियारत करने के लिए, उनको रसाई हासिल है. वो जो पूरा पहाड़ है वहाँ तक जाना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है लोगों के लिए, तो इसीलिए अभी उन्होंने उसको ब्लॉक ऑफ किया हुआ है, रास्ते को बंद किया हुआ है आम आवाम के लिए, आम पब्लिक के लिए. लेकिन ये बिल्कुल शोहदाए कराम के कब्रिस्तान के साथ जो है ये वो पहाड़ है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए थे, और उन्होंने अपने साथियों को पूरा मैसेज दिया था, कमांड दी थी, बताया था कि किस तरह से हमें क्या चीज़ें करनी है, हिकमत अमली बताई थी जंग की. और जाहिर है इस्लामिक हिस्ट्री में इस जगह की इंपॉर्टेंस और अहमियत जो है वो बहुत ज़्यादा है. तो जंगे ओहद को इस्लामिक हिस्ट्री की दूसरी सबसे बड़ी जंग इसलिए भी कहा जाता है कि इसमें मुसलमानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था, और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
अपनी कमांड दी थी, ऑर्डर दिए थे, हिदायत दी थी लोगों को कि अपनी जगहों से आपको नहीं हिलना, अपनी जो पोस्ट है जहाँ पे आप लोगों को तैनात किया गया है आपको वो जगह नहीं छोड़नी। लेकिन कुछ लोगों ने उस जगह को छोड़ दिया था और जीत से पहले ही उन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया था, ये सोच के कि हमारी जीत हो गई है, हमारी फतह हो गई है, हम फतहयाब हो गए। और उसके बाद मुसलमानों को थोड़ा सा खमियाजा भुगतना पड़ा और दुश्मन ने जो है वो फिर से अटैक किया। जो आप इस पूरी जंग से जो आप एक सबक अक्स कर सकते हैं या ले सकते हैं वो ये है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत से हट के हम कोई काम करेंगे और जैसा उन्होंने हमें बताया है, जो तलकीन की है, उससे हट के हम कोई चीज़ करेंगे तो ज़ाहिर है अल्लाह ताला फिर उसमें जो है बरकत नहीं डालेगा और वो हमारे लिए नुकसानदेह साबित होगी। अच्छा, उसके साथ साथ जितने भी ज़ायरीन यहाँ ज़ियारत के लिए आते थे तो यहाँ पे नमाज़ पढ़ने की कोई प्रॉपर जगह नहीं थी, कोई बंदोबस्त नहीं था। तो 4 या 5 साल पहले सऊदी हुकूमत ने ये किया कि यहाँ पे एक शानदार किस्म की बड़ी सी मस्जिद जो है वो तामीर करवाई और ये मस्जिद जो है वो जितने भी ज़ायरीन यहाँ पे ज़ियारत के लिए आते हैं वो यहाँ पे आराम से जाके नमाज अदा कर सकते हैं। पहले उन सबको खुले आसमान के नीचे जो है यहाँ पे नमाज पढ़नी पड़ती थी और उसके साथ साथ यहाँ पे आसपास में करीब में जितने भी मकानात हैं, जितनी भी इमारतें हैं, घर हैं लोगों के, वो सऊदी हुकूमत ने अपने खर्चे पे, अपने बजट के ऊपर जो है पूरे जो है वो फिर से तामीर करवाए, उनको रेनोवेट करवाया, उनकी तोसी और तज़ीन और आराइश का काम जो है वो सऊदी हुकूमत ने अपने हाथ में लिया ताकि जितने भी लोग आएँ तो वो देख सकें कि इस्लामिक हिस्ट्री का कितना इम्पोर्टेंट हिस्सा है मदीना के अंदर। माउंट उहुद की ज़ियारत करने के बाद हमने अपना रुख किया मस्जिद अल किबलतैन की तरफ, जो कि तकरीबन 30 मिनट की दूरी पर थी। मस्जिद अल किबलतैन इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉस्क्स इन इस्लामिक हिस्ट्री और ये उस वक्त को डेट बैक करती है जब हमारे प्यारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में होते थे। ये वही जगह है जहाँ पे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कमांड मिला था कि किबला बदल रहा है फ्रॉम जेरूसलम टुवर्ड्स मक्का और ये एक फुल 180 डिग्रीज का टर्न था। तो हमने मस्जिद नबवी में मगरिब की नमाज़ अदा कर ली है। अब हम लोग रुख कर रहे हैं गेट नंबर 38-39 का, क्योंकि रियाजुल जन्ना के लिए हमने आने से पहले मदीना अपॉइंटमेंट जो है वो ऑनलाइन ले ली थी। तो जिन लोगों को नहीं पता, पहले आपको नहीं ज़रूरत होती थी अपॉइंटमेंट की, लेकिन कोविड के बाद से उन्होंने जो है इसको कंपलसरी कर दिया है। अगर आप रियाजुल जन्ना विज़िट करना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन 2-3 ऐप्स हैं। एक मेरे ख्याल से तवक्कलना के नाम से है और दूसरा जो है वो इत्मन्ना के नाम से है। तो वो आपको उस पर जाके रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आप विजिटर हैं तो वीज़ा नंबर और ये सारी चीज़ें, नेशनैलिटी, डेट ऑफ बर्थ, ये सब कुछ डालना पड़ेगा। और फिर अगर आपको कोई एम्प्टी स्लॉट्स नज़र आती हैं तो आप बुक कर सकते हैं। हमने आज के लिए शाम के 7:15 बजे के लिए हमने अपॉइंटमेंट लिया था। और गेट नंबर 38 पे जाते हो आप, मर्दों का अलग है, औरतों का अलग है। औरतें मेरे ख्याल से रोज़ा रसूल और रियाजुल जन्ना गेट नंबर 25 से जा सकती हैं और मर्द जो हैं वो रियाजुल जन्ना गेट नंबर 38 से जाते हैं और रोज़ा रसूल जो है वो गेट नंबर 1 जो कि बाब सलाम के नाम से जाना जाता है वहाँ से जाते हैं। तो अभी हम लोग बस गेट नंबर 38 की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, इंतसाल को नहीं मिला है अपॉइंटमेंट, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अगर यहाँ से हमें कोई जुगाड़ हो जाए सऊदीया में, गेट नंबर 32 पे पता चला है कि वहाँ से आप कर सकते हैं अगर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा ऑनलाइन। कोशिश अगर जगह हुई या वो रहम दिल हुए तो शायद आपको कहीं किसी तरह से अंदर सेटिंग बना दें आपकी, तो कोशिश करते हैं जाके चेक करते हैं कि मुस्तकिल कुछ दिनों से मैं चेक कर रही हूँ ऑनलाइन ऐप और लेडीज़ में बिल्कुल जगह नहीं। हाँ, मैं अभी पता चला है यहाँ पे एक भाई सफाई करने वाले थे, उन्होंने मुझे बताया है कि पहले जो है कोरोना से पहले जो है वो मर्दों का 38-39 था रियाजुल जन्ना में एंटर होने के लिए गेट नंबर, लेकिन अब उन्होंने कोरोना के बाद से 37 कर दिया। तो हम लोग आ गए 37 गेट नंबर के बाहर ही खड़े हैं और यहाँ से आपको एंटर होना है। अगर आप रियाजुल जन्ना जो है वो देखना चाहते हैं और वहाँ जाके नवाफिल अदा करना चाहते हैं तो अंदर चलते हैं।
तो फाइनली मैंने विज़िट कर लिया है और ज़ियारत कर ली है रोज़े रसूल की और रियाजुल जन्ना की, एंड इट वाज़ अ क्रेज़ी एक्सपीरियंस। बिल्कुल इशा की नमाज़ के बाद देयर इज़ लाइन ऑन द लेफ़्ट जो सिर्फ औरतें अभी विज़िट कर रही हैं, और इस वक्त सिर्फ औरतें विज़िट कर रही हैं। मर्दों के और औरतों की बिल्कुल अलग टाइम है। सो यू हैव टू गेट ऑन द लाइन, फिर वो ये आपका चेक करते हैं परमिट, और फिर आप अंदर जाते हो। सो जब आप अंदर जाते हो देयर आर लाइक ग्रीन कारपेट्स, और वो पूरा एरिया रियाजुल जन्ना का एरिया, एंड यू हैव टू डू 2 नफल देयर, और फिर आप अंदर जाते जाते हो एंड इट इज़ एब्सोल्युटली केओटिक। और फिर रोज़े रसूल उसके अंदर है, तो औरतों का वही है, दोनों चीज़ें वही हैं। एंड अभी मैं निकली हूँ करके थ्रू गेट 37 एंड अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, एंड आई एम फीलिंग रियली पीसफुल। पूरा प्रोसेस काफ़ी इंटेंस था, गार्ड्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, पर अल्हम्दुलिल्लाह इट्स ओवर नाउ। तानी जो है वो रात को जाएगा करने, बिकॉज मर्दों का भी टाइम नहीं हुआ। सो व्हेन ही इज़ डन ही इज़ गोना शेयर हिज एक्सपीरियंस। तो हम लोग यहाँ पे मस्जिद नबवी के बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं। मेरे बिल्कुल सामने जो है मस्जिद नबवी का गुंबद है, और हम लोग गेट नंबर 1 का जो दाखिली रास्ता है उसके बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं। और यहाँ पे बहुत बड़ा सा जो है वो कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्पाउंड बनाया हुआ है, और इसी कॉम्पाउंड के बिल्कुल बीचों बीच जो है वो अल मुसल्ला मॉस्क है। तो इसकी थोड़ी सी मैं तारीख़ आप लोगों को जल्दी से बताता चलूँ कि अल मुसल्ला मॉस्क जो है ये वही मस्जिद है जहाँ पर हमारे प्रॉफिट मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद की आखिरी 2 नमाज़ें पढ़ी थी, और उसके साथ साथ सलातुल इस्तिस्का जो है वो भी यहीं पैदा की थी, जो कि बारिश की दुआ मांगने की नमाज होती है। तो काफ़ी इसकी भी पुरानी तारीख़ है इस मस्जिद की। जस्ट लाइक व्हेन यू एंटर फ्रॉम दिस गेट है, जब आप इस गेट से मेन नंबर 1 गेट से निकलते हैं तो यहाँ पे क्रिस्पी क्रीम और KFC, हार्डीज़ और ये सारे ऐसे भी रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। सो अगर आपको खाना लेना है दिस इज़ रियली कन्वीनियंट। लेकिन यहाँ पे खाने की कोई टेंशन नहीं है, यू जस्ट कम हियर टू प्रे, आपको खाने के लिए कुछ भी मिल जाएगा। देयर आर लाइक हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शंस। और हम क्या करेंगे, वी गोना गो एंड गेट सम क्रिस्पी क्रीम, बिकॉज अभी हम इशा पढ़ के निकले हैं। ये अच्छा लग रहा है, एनिमल प्लेनेट पे बहुत अच्छा लगेगा, ऐसी शक्लें बनाए। अब हम लोग आ गए हैं, ये कॉम्पाउंड है एक बड़ा सा, और यहाँ पे मुख्तलिफ खाने पीने की दुकानें बनी हुई हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, ग्रोसरी स्टोर्स हैं, और कॉफ़ी वॉफ़ी की दुकानें। यहाँ पे पीछे मेरे जो है वो जूस भी मिल रहा है, ये न्यू ब्रेकफास्ट स्टार इस जगह का नाम है। उसके अलावा चाय वाय मिल रही है, लोग यहाँ से केक रस और चाय वाय लेके जा रहे हैं। हमने यहाँ से ऑरेंज जूस लिया, चाय आगे से लेंगे क्योंकि आगे जो है वो मैंने मताम देखा, इस्लामाबाद लिखा हुआ था वहाँ, पाकिस्तानी मताम है, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट जिसको कहते हैं। तो हो सकता है उनके पास अच्छी चाय हो। इनकी चाय थोड़ी सी वो मसाला चाय टाइप की होती है, तो वो यहाँ से इसलिए नहीं ले रहे हैं, लेकिन ऑरेंज जूस ज़रूर ले रहे हैं क्योंकि गर्मी भी बहुत है, गला ख़राब है, तो उसके लिए इम्यूनिटी, एक तरह का इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है ऑरेंज जूस। तो हमने यहाँ पे फ्रेश ऑरेंज जूस ले लिया है, और थोड़ा सा इसमें नींबू का रस भी डलवाया है और नमक भी डलवाया है। और गला थोड़ा सा ख़राब है, तो इंसान कह रही थी कि नींबू का रस अगर आप पिएंगे ना ऑरेंज जूस के साथ नमक डलवा के और काली मिर्च के साथ, गला सेट हो जाएगा, बहुत मज़े का। ये देखें 2 नए सब्सक्राइबर मिल गए। अच्छा, यहाँ पे अलग अलग खजूरें मिल रही हैं, we've got like every kind, अलग अलग प्राइसेस हैं। तो हम लोग यहाँ पे फिर से आ गए, रात के 12 साढ़े 12 बज रहे हैं, और हम लोग लाइन में लग गए, क्यू अप हो गए। तो असल में 7:15 बजे का मुझे टाइम मिला था, लेकिन हुआ कुछ ये कि 7 बजे जो है दरवाजे बंद कर दिए उन्होंने रियाजुल जन्ना के लिए,
और 15 मिनट उन्होंने कहा कि 15 मिनट पहले हमने कर दिए हैं और औरतों का टाइम शुरू होने वाला, तो इसलिए उन्होंने हमें यहाँ पे कुछ और भी मेरे साथ लोग थे जिनको नहीं जाने दिया अंदर, तो अब फिर से उन्होंने कहा था कि रात के 12 बजे के बाद जो है शुरू होगा मर्दों का टाइम और उनको मौका मिलेगा अंदर जाने का। तो अब देखते हैं, मेरे पास जो है वो पुराना परमिट है, नया तो ज़ाहिर नहीं मिला, यहाँ पे कोई अवेलेबल था नहीं नया, तो अब खुदा करे पुराने परमिट पे जाने दें अंदर। और लाइन में लग गए, लाइन सही है, मतलब रश है लेकिन उतना नहीं है जितना औरतों के टाइम पे होता है, वो तो बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, रोज़ा रसूल के जितने करीब होता जा रहा हूँ उतना सब्र जो है वो कम होता जा रहा है, बस दिल चाह रहा है कि जल्दी से दरवाज़ा खुले और हम फ़ौरन अंदर दाखिल हो जाएं, लेकिन ज़ाहिर है लोगों की अच्छी खासी तादाद है तो वो सबको मेरे ख्याल से चेक करके जाने देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एंटर हो चुके हैं। भाई ने थोड़ा सा मसला किया एंटर होने में, कहने लगे तुम्हारे पास शाम का परमिट है, तो मैंने उनको बताया कि दरवाज़ा बंद हो गया था, लेकिन यहाँ पे उनको ज़बान भी समझ नहीं आती है, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है रज़ीउल जन्ना जो है वो बस अब बिल्कुल सामने एंटर होने जा रहे हैं हम लोग। अच्छा, रोज़े रसूल का जो गेट है वो हर वक्त खुला होता है, वहाँ पे आपको फुल एक्सेस है, कभी भी जा सकते हैं, लेकिन रज़ीउल जन्ना के लिए परमिट चाहिए होता है। 1 घंटा 45 मिनट्स वेट करने के बाद अब इन्होंने यहाँ पे हमें अलाउ किया है कि हम लोग एंटर हो सकते हैं रज़ीउल जन्ना में। तो दुरूद और सलाम पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तो सामने हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर है जहाँ वो इमामत किया करते थे, तो बस अभी जल्दी से यहाँ पे नवाफिल अदा करते हैं। जो मेरे पीछे जगह आप लोग देख रहे हैं ये है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुज्रा, और इसके और मिंबर के दरमियान में जो हिस्सा है वो रियाजुल जन्ना के नाम से जाना जाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना ये था कि ये जो दरमियान का हिस्सा है रियाजुल जन्ना का, ये जन्नत के बागात में से एक बाग है। एक दफ़ा आएँ, दिल नहीं भरा, दिल चाहे कि मैं बाहर से किसी तरह से फिर से अंदर आ जाऊँ और एक दफ़ा फिर से यहाँ पर नफिल अदा करूँ। देखते हैं इंशाअल्लाह। तो रियाजुल जन्ना से हम लोग बाहर निकल आए हैं, अब हम लोग जा रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की तरफ। तो इसके लिए आपको कोई परमिट नहीं चाहिए होता, ये कभी भी आप एक्सेस कर सकते हैं, 24 घंटे खुला रहता है। ये जो कैफियत है ना, ये आप नहीं बयान कर सकते, ये जब आप यहाँ पहुँचते हैं उसी वक्त आपको पता चलता है। अच्छा, मैं साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि ये गेट नंबर 1 बाबुस सलाम के नाम से जाना जाता है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने कालीन बिछाया हुआ बड़ा शानदार किस्म का, तो इसके ऊपर से आप चल के जाते हो। लोगों ने अपने चप्पल जूते वूते जो हैं यहाँ साइडों में रखे हैं। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले